उधर एनडीए को विधानसभा चुनाव में हराने का दम भरने वाला इंडिया गठबंधन सीटों के गणित में उलझा हुआ है। झारखंड में सीट शेयरिंग पर फैसला हो चुका था, मगर लालू की पार्टी आरजेडी बेहद गुस्से में है और महाराष्ट्र में अभी भी सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि अब शरद पवार ही कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी है, बहुत ही बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। मैं समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हम लोगों के बीच के भी फैसले होंगे। हम, जैसा मैंने पहले कहा कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे। हम ये नहीं कि पूरा चादर फैला रहे हैं 81 पे, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14, 19 और जहां हाल के दिनों में एक अट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा है, वहां हम आएंगे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चुनावी राज्य महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह इंडिया गठबंधन के अंदर एक जैसा ही संकट खड़ा हो चुका है। सीटों पर पेच ऐसे फंसा है कि सहयोगियों के रूठने की नौबत आ गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच 260 सीटों पर लगभग सहमति बन गई, मगर 28 सीटों की गणित पर गोटी ऐसी फंस गई कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी अटकी पड़ी है। 28 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच मामला फंस गया। शिवसेना ने नागपुर दक्षिण, सोलापुर पश्चिम, औसा, वर्सोवा, भायखला, वरोरा जैसी सीटों की डिमांड की है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस मामले में शनिवार को भी महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच में बैठक हुई थी। घंटों माथापच्ची करने के बाद भी सीट शेयरिंग का फाइनल खाका तैयार नहीं हो पाया और अब तो नाना पटोले मुंबई से बाहर हैं। वो खुद 24 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं। सीटों में आज अभी भी है, हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है। अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। सांगली फॉर्मूले की चर्चा क्यों? दरअसल सीट शेयरिंग पर पेच फंसने के पीछे सांगली फॉर्मूले को भी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कांग्रेस से 2 टूक कहा है। लोकसभा चुनाव की तरह इस बार सांगली जैसा खेल न हो। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की लोकसभा सीट सांगली शिवसेना उद्धव गुट के पास गई थी और यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी विशाल पाटिल ने बाजी मार ली थी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली तब मची जब निर्दलीय विशाल पाटिल चुनाव रिजल्ट आते ही कांग्रेस हाईकमान से मिलने पहुंच गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। इन मुलाकातों से बड़ा संदेश उभरा कि कांग्रेस ने शिवसेना उद्धव गुट के साथ खेल कर दिया था। इसीलिए इस बार मातोश्री को कांग्रेस से पक्का जवाब चाहिए। संजय राउत उसी दिशा में दबाव का दाव भी चल रहे हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी, तो बड़ी पार्टी है, बहुत ही बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं। तुम डाल में पात की प्रेशर पॉलिटिक्स में अघाड़ी की पहली लिस्ट फंसी हुई है। ऐसे में महायुति तंज पर तंज कस रही है। विपक्ष के पास ना कोई योजना है, ना कोई नेतृत्व है और सिर्फ उलझा है तो झगड़े में। झारखंड में मान गए लालू। महाराष्ट्र में फिलहाल 24 घंटे में तस्वीर साफ हो सकती है। उधर झारखंड में सीट शेयरिंग के बाद आरजेडी भड़क उठी थी। गठबंधन में 12 सीटें मिलने पर लालू का खेमा इस तरह बिफरा कि तेजस्वी यादव झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिलने पहुंच गए। सीएम आवास में कई घंटे तक मंथन का दौर चला और जब तेजस्वी बाहर आए तो दावा किया कि वो चुनाव इंडिया गठबंधन के बैनर तले ही लड़ेंगे। लेकिन कितनी सीटों पर ये पेच अभी फंसा हुआ है। गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन। सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात नहीं है, सिर्फ आरजेडी की बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है और सिर्फ माले की बात नहीं। जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से हम लोग रखेंगे और समय पर रखेंगे। 81 सीटों वाले झारखंड में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हुई, जिसके तहत कांग्रेस और जेएमएम
70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि 11 आरजेडी और लेफ्ट के लिए छोड़ दी गई। बस इसी बात को लेकर पटना से जुबानी हमले शुरू हो गए। आरजेडी नेताओं ने दो टूक कह दिया है, कांग्रेस और जेएमएम के नेता लालू की पार्टी की ताकत को कम आंक रहे हैं। हम, जैसा मैंने पहले कहा, कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे। हम ये नहीं कि पूरा चादर फैला रहे हैं 81 पे, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14, 19 और जहां हाल के दिनों में एक अट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा है, वहां हम आएंगे। लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का दावा कर रही है और फाइनल फैसले के लिए गेंद लालू के पाले में डाल दी गई। अगर आरजेडी अपने स्टैंड पर कायम रहती है तो गठबंधन में महाभारत तय है। टीम न्यूज़ नेशन।